ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आज पहला दिन है। सुबह 8 बजे सर्वे का काम शुरू हुआ, 11 बज रहे हैं, यानी कि 3 घंटे करीब हो चुके हैं अब सर्वे शुरू हुए। और इन 3 घंटों में अब तक 2 तहखानों का सर्वे ये पूरा हो चुका है। 2 तहखानों के सर्वे का काम पूरा, 3 घंटे हो चुके हैं सर्वे को। और अब तीसरे तहखाने के सर्वे की शुरुआत हो गई है। तीसरे तहखाने का ताला खोल दिया गया है, सफाई वहां पर करवा दी गई है और अब तीसरे तहखाने का सर्वे चल रहा है। आज के दिन 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय तय किया गया है। 11 बज चुके हैं और 1 घंटा और, आज के सर्वे में 1 घंटा और वक्त बचा है। तीसरे तहखाने का सर्वे शुरू हो चुका है। 17 मई तक ये काम पूरा करना है। अदालत के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है। कोर्ट कमिश्नर अदालत ने नियुक्त किया है, स्पेशल कमिश्नर भी हैं, सहायक कमिश्नर भी हैं, बाकायदा पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। वादी भी हैं, प्रतिवादी भी हैं। एक पक्ष के हिंदू पक्ष के वकील यहां पर हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील अभी नहीं पहुंचे हैं यहां पर। 46 लोगों की टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है जो सर्वे के काम को कर रही है, वीडियोग्राफी कर रही है और इसकी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाएगी। तो ज्ञानवापी सर्वे के लिए मस्जिद के अंदर जानकारी यह है कि अब 51 लोगों की टीम मौजूद है। डीएम, कमिश्नर, पुलिस आयुक्त, उपायुक्त जो हैं वो मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और मुस्लिम पक्ष से अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी पहुंच गए। अधिवक्ता इखलाक अहमद, एडवोकेट मुमताज अहमद, ये सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभय नाथ यादव यहां पर नहीं पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 51 लोग मौजूद हैं। सर्वे का काम चल रहा है, अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा है। 17 मई तक ये काम पूरा होना है। वीडियोग्राफी की जानी है, वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाएगी। ये मामला तो पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन जो ताजा मामला है उसकी शुरुआत अगस्त 2021 में हुई, जब 5 महिलाएं अदालत पहुंची और श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगी। जिस जगह पर सर्वे हो रहा है वहीं पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी शिवांगी, उनके पास चलते हैं। शिवांगी, 3 घंटे हो गए हैं, 2 तहखानों के सर्वे का काम पूरा हो गया है, तीसरे का तहखाने को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, आपको बता दें कि तैयारी अभी भी यहाँ पर शुरू से ही पूरी कर ली गई थी और 2 तहखाने सर्वे पूरा हो चुका है। लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट है वो आपको दे दें कि अभी अभी यहाँ पर वाराणसी के जो पुलिस कमिश्नर है वो भीतर से निकले हैं। जब से सर्वे हो रहा था तब से हमने देखा कि कमिश्नर की मौजूदगी भीतर थी, इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी भीतर ही मौजूद थे, लेकिन अभी अभी वो यहाँ से निकले हैं। 1 घंटे का समय ही अभी बाकी है, 12 बजे तक ये सर्वे होना है। और ऐसे में आप देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रही, तमाम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? आराम से आप लोगों को जाने दिया जा रहा है, समस्या हो रही है? नहीं, समस्या कोई समस्या नहीं है। जो दर्शनार्थी अपना दर्शन कर रहे हैं और बच्चे हैं, अपना स्कूल का जो एग्जाम वगैरह चल रहा है अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ आए हैं तो कम से कम बाबा के लिए एक बार जयकारा हो जाए। इतनी अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की है, मेरा तो घर यहीं पर ही है। आप देखिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आम लोग अपना जीवन अपना जैसे करते हैं, अपनी दिनचर्या वैसे कर रहे हैं। सिर्फ मस्जिद से 50 मीटर इधर और 50 मीटर उधर बैरिकेटिंग की गई है। इस बैरिकेटिंग के विकल्प के रूप में जो गलियां हैं बगल की वो चालू खोल दी गई। बिल्कुल, हम वही तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए यही कारण है कि कमिश्नर खुद यहाँ पर मौजूद हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं। और ये तमाम लोग जब से हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं मौजूद हैं, ये सभी लोग जयकारा लगा रहे हैं। इस माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और आप लोग श्रद्धा के साथ साथ यहाँ पर सर्वे भी चल ही रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। मुगल काल का इतिहास उठा के देख लीजिए, आतिताइयों ने कितने मंदिरों को तोड़ा। इसी विश्वनाथ मंदिर में, पुराने विश्वनाथ 70 मंदिरों को तोड़ा था। और आज सारे साक्ष्य आप देख लीजिए, आगे पीछे चारों तरफ आप के पिलर को देख लीजिए। आपसे अलविदा लेंगे, लेकिन एक बार और जयकारे की। तो ये धार्मिक भावनाएं इनकी जुड़ी हुई हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्वे किया जा रहा है वो उचित है, वो होना चाहिए। हालांकि दूसरा पक्ष अपनी बात कह रहा है। एक तरफ प्रशासन जिनके लिए ये चुनौती भरा काम है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखे, दूसरी तरफ श्रद्धालु जिनके लिए ये ज़रूरी है कि सर्वे अपनी जगह हो लेकिन भक्तों की भक्ति में कमी नहीं आए और दर्शन सुचारू रूप से हो जाए बिना किसी बाधा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मस्जिद में 51 लोगों की टीम मौजूद है जो कि सर्वे का काम कर रही है। कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकले हैं, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले शिवांगी ने भी बताया। ज्ञानवापी में अभी 1 घंटे का सर्वे का समय और बचा हुआ है।
8 बजे से लेकर 12 बजे तक आज सर्वे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 11 बज चुके हैं, 1 घंटा और आज सर्वे होना है। इन 3 घंटों में 2 तहखानों के सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकले हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, और अभी 1 घंटा और आज सर्वे किया जाना है। अदालत के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया, उनके साथ विशेष कमिश्नर, उनके सहायक कमिश्नर हैं। इसी के साथ साथ वादी, प्रतिवादी, हिंदू पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष से भी कई लोग हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष के जो वकील है अभयनाथ, वो नहीं पहुंचे हैं। 51 लोगों की टीम अंदर है। जो लोग सर्वे करने के लिए गए हैं उनके मोबाइल पहले ही जमा करवा लिए गए हैं और 17 मई तक का वक्त है। वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करनी है। शिवांगी के पास एक बार फिर चलते हैं। शिवांगी, देखिए, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कुछ जरूरी सूचना जो हम यहाँ देना चाहेंगे। जो तमाम लोग यहाँ अमित कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई अपडेट उनके पास? शिवांगी, मैं आ रहा हूँ। अमित पहुंचेंगे जी। विशाल, इस वक्त की ताज़ा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ एडिशनल फोर्सेस अभी यहां से अंदर के लिए भेजी गई हैं और कमिश्नर, जैसा शिवांगी बता रही थी, कमिश्नर अभी वहां से निकले हैं। लगातार 3 घंटे के सर्वे के बाद अब चौथा घंटा 8 से 12 बजे का वक्त। और साथ साथ आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं। यहाँ जो कैंट चौक थाना है, जो बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है, वो उसको कैंप में अब तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त की थोड़ी सी हलचल आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। लोगों का आना जाना चूंकि बढ़ गया है। सुबह से लगातार ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर अब जो स्थानीय लोग हैं उनकी मूवमेंट पर रोक लगाई गई थी और अब उनको ये कहा गया है कि 1 घंटे बाद उनके आने जाने का जो यहाँ पर अनुमति उनको दे दी जाएगी। मैं थोड़ी तस्वीरें आपको आसपास के ऑल्टरनेट रूट्स की भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें, इस पूरे हिस्से से लोग आने जाने की कोशिश कर रहे थे और अभी फिलहाल इस पूरे हिस्से को दोबारा से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से मूवमेंट रोक दी गई क्योंकि ये माना जा रहा है आखिरी का 1 घंटा 8 बजे से 12 बजे का समय, 8 बजे से अब 11:10 का वक्त हो चुका है और तकरीबन 40 मिनट का अगर मोटे तौर पे हम देखें तो समय और रह गया है सर्वे का। यानी कि 40 मिनट बाद कौन से गेट से वो टीमें बाहर निकलेंगी, यही वो गेट है। ये पूरा बैरिकेड जब आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अब थोड़ी बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे समय कम हो रहा है, जैसे जैसे वो समय नज़दीक आ रहा है जब सर्वे के बाद टीमें वापस लौटेंगी, तो इसी रास्ते से लौटेंगी, इसी रास्ते से होते हुए वो वापस लौटेंगी और इसीलिए अब यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीछे अगर ये हिस्सा आपको मैं दिखाना चाहूँ, इस पूरे हिस्से को कैंप में तब्दील किया गया है। एडिशनल फोर्सेज हैं यहाँ पे, पीएसी की बटालियन अभी मंगाई गई है क्योंकि लगातार जो मैं बात कह रहा हूँ अभी हलचल नहीं दिख रही थी। फिलहाल थोड़ी हलचल इसलिए यहाँ पे दिख रही है क्योंकि अब जैसा मैंने कहा 40 मिनट का वक्त है और 40 मिनट के बाद टीमें अंदर से रवाना होंगी। जो सर्वे लगातार चल रहा है उस सर्वे को ख़त्म करने के बाद जो टीमें निकलेंगी बाहर ज्ञानवापी मस्जिद से अपने तमाम साक्ष्य और सबूतों के साथ, वो इसी रास्ते निकलेंगी और हम कोशिश करेंगे उस दौरान जो कोर्ट कमिश्नर्स नियुक्त किए गए हैं, जो तीनों कोर्ट कमिश्नर्स हैं, उनसे हम बातचीत की कोशिश करें, उनसे ये जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ आज जुटाया गया, कौन से साक्ष्य, कौन से सबूत, कौन सी वीडियोग्राफी, कौन सी स्टिल तस्वीरों के साथ आज वो लौट रहे हैं। और दूसरी अहम बात, क्या आज के सर्वे के बाद ये तय हुआ है कि आज का सर्वे पूरा कर लिया गया है या फिर कल भी टीम वापस आएगी। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त मैं आपको दोबारा देख लूँ, अब से 40 मिनट बाद इसी रास्ते से वो तमाम टीमें बाहर निकलेंगी और उस वक्त हम कोशिश करेंगे, जो कोर्ट कमिश्नर्स उस टीम में हैं, तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स और साक्ष्यों के साथ वो निकल रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज 4 घंटे के सर्वे के बाद क्या कुछ मिला है। ये देखिए मूवमेंट गलियों में लगातार दोबारा से फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है क्योंकि अब निकलने का समय नजदीक आ रहा है। और अब आपको बता दें 2 अल्टरनेट रूट्स क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, लेकिन तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं। एक तरफ गेट के इस तरफ हम हैं और दूसरी तरफ अमित है। जरा हम ये गेट एक बार फिर आपको दिखाएं कि उसकी दूसरी तरफ अमित है, जहां से वो दिखा रहे हैं कि कैसे थोड़ी देर बाद सर्वे के बाद अधिकारी निकलेंगे। हालांकि दोनों ही गेट खुले हैं, जैसा कि इस गेट से अभी अभी कमिश्नर निकले और तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमने आपको यहाँ पर दिखाई। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोग। एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको, सर्वे टीम में डॉक्टरों की टीम भी शामिल है। जो जानकारी सामने आई है, जहरीले जीवों से निपटने वाले विशेषज्ञ भी इस टीम में शामिल हैं। सर्वे की जो टीम यहां पर पहुंची है, हमने आपको जानकारी दी, 51 लोगों की टीम है, इसमें डॉक्टर भी शामिल है। इसके अलावा जहरीले जीवों से निपटने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस टीम में शामिल है, क्योंकि यहां पर बताया गया कि तहखाने हैं, तहखाने काफी वक्त से खोले नहीं गए हैं, अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की गई और इसे देखते हुए सर्वे टीम में डॉक्टर भी रखे गए हैं।
इस सर्वे की टीम में जहरीले जीवों से निपटने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी रखे गए हैं, क्योंकि बार बार ये दलील दी गई थी कि ये तहखाने पिछले कई सालों से खोले नहीं गए हैं। पता नहीं इनके तालों की चाबी है या नहीं है, या ताले तोड़ने पड़ेंगे। हालांकि चाबियां मिल गई, ताले खोल दिए गए, वहां पर सफाई भी कर दी गई। और बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं, वाराणसी प्रशासन की तरफ से दुकानदारों के लिए अपील है कि दोपहर 1 बजे तक दुकान अपनी बंद रखी जाए। हालांकि कोशिश यह है कि आम लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में कम से कम खलल पड़े, कम से कम असुविधा हो। वाराणसी के प्रशासन की तरफ से दुकानदारों से यह अपील की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि 1 बजे तक के लिए अपनी दुकानें बंद रखें। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का सर्वे का समय है। 1 बजे तक के लिए उनसे अपील की गई है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें। सुरक्षा के इंतजाम आप देख ही रहे हैं, 1500 जवान यहां पर तैनात हैं। अमित के पास क्या अपडेट है, उनके पास चलते हैं। अमित। विशाल, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जो मेन बैरिकेड है उससे हम इस गली की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी हलचल इस गली में दिखाई दी है, क्योंकि तमाम टीमें, पुलिस की टीमें यहाँ पर अभी दोबारा से जो मेन रोड पे टीमें थी उन टीमों को इधर भेजा गया, क्योंकि गलियों में जो लोग लगातार आ रहे थे उनसे कई बार लोग इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि काफ़ी समय से रास्ता बंद है और ये पूरा हिस्सा अब ट्रैफिक से जाम हो चुका है। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है और लोगों को इससे ये निवेदन कर रहा है कि चूंकि अब सिर्फ 45 मिनट का वक्त और बचा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.